गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, हम आज समझेंगे कि दर्शन क्या होता है। दोस्तों, इसी को मतलब अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दर्शन। और दोस्तों, तो साधारण भाषा में जो आम जनमानस, जो साधारण व्यक्ति है, जो दर्शन का जो अर्थ होता है साधारण बोलचाल की भाषा में, दोस्तों, वो होता है किसी चीज़ को देखना। जैसे साधारण व्यक्ति मंदिर में जाके दर्शन कर लेता है, साधारण व्यक्ति मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई तीर्थ नदी के दर्शन कर लेता है, कोई गाय के दर्शन कर लेता है, पेड़ के दर्शन कर लेता है, ये नहीं जो सूर्य के दर्शन कर लेता है, चंद्रमा के दर्शन कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये सब दर्शन होते हैं। कोई बाबा जी के दर्शन कर लेता है, सत सत नमन कर लेता है। तो ये आम आदमी इसको दर्शन समझता है कि ये हमने दर्शन कर लिया। तो ये दर्शन होता है हमारे आँखों के दर्शन, यानी जो आँखें जिस चीज़ को देखती है ये उसका दर्शन होता है। तो आँख हमेशा द्वैत को देखती है, मैं और जगत, मतलब जो बाहर जो दिख रहा है उसको आंखें सच मान लेती है और हम उसको, साधारण मनुष्य उसको दर्शन समझ लेता है दोस्तों। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष जो होता है, जो योगी पुरुष जो होता है, वो उसका जो दर्शन होता है वो एक, उसका दर्शन का मतलब कुछ अलग होता है दोस्तों। जो वास्तविक या योगी पुरुष जो होता है वो हमेशा जो व्यक्ति के द्वारा देखे जाने वाली वस्तु और उस वस्तु के पीछे क्या है, उस वस्तु का अस्तित्व, उन दोनों को देख लेना, जान लेना, वो उसका दर्शन कहलाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है और उस वस्तु के पीछे देखने वाले को देख लेता है तो वो दर्शन कहलाता है। तो दोस्तों, ये होता है दर्शन। इसी को कबीर साहब कहते हैं जग दर्शन का मेला। मतलब ये पूरा जगत जो है ये साधारण व्यक्ति के लिए एक मेला की तरह है, लेकिन इस मेले का जो दर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही कर पाता है। तो दोस्तों, दर्शन का मतलब ये होता है स्वयं को देखना, स्वयं को समझना। यानी इस हमारे अंदर जो बैठा है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार को देखता है, तो उस बैठे हुए, उस हमारे अंदर जो देखने वाला है उसको एक साक्षी भाव से देखना ही दर्शन कहलाता है। और इसके अलावा दोस्तों कोई दर्शन नहीं होता। यही एक भारत की सबसे बड़ी जो सीख है, जिसको हमारे भारत ने 9 दर्शन दिए, जिसमें से कहना चाहिए एक दर्शन, 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया और 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा गया। तो दर्शन मतलब जो हमारे, जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा कर चुके हैं कि दर्शन मतलब जो हमारा ऋषि कपिल जी का दर्शन, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, और पतंजलि का योग दर्शन। तो ये 2 दर्शन एक साथ चलते हैं, योग और सांख्य। दूसरा होता है ऋषि कणाद का वैशेषिक दर्शन, जिसने एटॉमिक, ये संसार अणु परमाणु के द्वारा बना हुआ है, उसका ज्ञान हमें दिए और उसके बारे में उन्होंने पूरा जाना समझा और हमें मतलब वैशेषिक दर्शन दिया कि ये पूरा शरीर अणु परमाणु के द्वारा बना हुआ है और ये इसी के आधार पर गति करता है। उसके बाद ऋषि गौतम जी ने न्याय दर्शन दिया कि इस संसार को देखना है तो इस संसार की सत्यता को जानने के लिए हमारे अंदर कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, यानी इस प्रकार से उन्होंने किसी चीज़ की सत्यता को जानने के लिए न्याय दर्शन दिया। दोस्तों, उसी प्रकार जो हमारे वेदों के जो प्रारंभिक जो भाग थे, जो कर्मकांड थे, तो उसी में हमें कर्मकांड का दर्शन मिलता है। और कर्मकांड मतलब जो हम कर रहे हैं, यदि हम जिस चीज़ को भी कर रहे हैं उसके पीछे के यदि कर्ता को देख ले, लेकिन जनरली दोस्तों ऐसा होता नहीं। हम कर्मकांड को ही अपना जीवन बना लेते हैं और हम फिर वास्तविक सत्य से दूर हो जाते हैं। यानी हम जो हमारे अंदर जो बैठा अहम भाव है, वो जो दुनिया में जो कर रहा है, वो जो हो रहा है उसको सच मान लेते, लेकिन इस अहंकार को हम नहीं देख पाते। तो ये कर्मकांड का दर्शन होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसको बोलते हैं मीमांसा, पूर्व मीमांसा, फिर आती है उत्तर मीमांसा दर्शन में, जिसको हमारा वेदांत दर्शन बोलते हैं और इसी को अद्वैत वेदांत भी कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया दर्शन। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 दर्शन हैं जो वेदों के द्वारा आते हैं और एक प्रामाणिक, और इन्होंने वास्तविकता देखा है, इन्होंने आत्मा को ही सत्य माना है। इस प्रकार से आते हैं हमारे बुद्ध का दर्शन आता है और भगवान महावीर का दर्शन आता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर छः दर्शन एंड अनदर आता है एक चार्वाक दर्शन, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें सिर्फ जो अल्टीमेट का ज्ञान नहीं होता, तो अल्टीमेट का जो दर्शन नहीं होता, जिसको हम चार्वाक दर्शन बोलते हैं। तो ये 3 दर्शनों को नास्तिक होते हैं। दोस्तों इनकी जो डेफिनेशन है नास्तिक तक की, वो डेफिनेशन है कि ये वेदों को नहीं मानते इसलिए ये नास्तिक है, और आस्तिकता ये होती है कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है। तो इस प्रकार से ये हमारे सनातन के 9 दर्शन हैं जो हमारे मानवता के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इन दर्शनों को यदि अच्छे से पढ़ लें तो हमारे अंदर हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं, और हम इस अहंकार जो हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर बैठा अहंकार है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों वास्तविकता में होता है दर्शन का मतलब ये। दोस्तों इसी प्रकार जगत में जो श्रवण होता है, दोस्तों श्रवण का मतलब होता है कि जो शब्द हम सुन रहे हैं उन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ लो, तो इसको बोलते हैं हम श्रवण। यानी शब्द क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या गहरा राज छुपा है, उसके अंदर जानना ध्यान से, विवेक से, ये कहलाता है हमारा श्रवण। तो दोस्तों और इसी के बाद आता है एक निध्यासन। तो श्रवण, मनन, निध्यासन, दर्शन, दोस्तों ये अध्यात्म की वो चीज़ें हैं जिसमें हमारी वास्तविक रियलिटी का हमें पता चल जाता है दोस्तों। और हमें अपनी वास्तविक रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी वास्तविक रियलिटी छुपी हुई है भारत के दर्शन शास्त्र में, उपनिषदों में, भगवान श्री कृष्ण की गीता में। दोस्तों मेरा ये मैसेज देने का, इस दर्शन और उपनिषद और जो सनातन ग्रंथ को आम आदमी तक पहुंचाने का एक मैं माध्यम हूँ दोस्तों। ये सब वाणी मेरी नहीं है, ये सब दर्शन की बातें हैं, ये सनातन ग्रंथों की बातें, मेरी कुछ ही बातें नहीं है। आप स्वयं जाके पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ आएगा। दोस्तों मैं तो एक मीडिएटर हूँ जो वहाँ के मैसेज को आप तक लाना चाहता हूँ, ताकि आपके जीवन का जो दुख है वो दुख मिटे, और आपके अंदर जो हम अपने वास्तविक दुख, जो मानसिक दुख को आज हम सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, उससे हम मुक्ति पाए। दोस्तों इट इज़ द रियलिटी ऑफ द दर्शन। तो इस प्रकार से हमने समझा कि दर्शन क्या होता है, श्रवण क्या होता है। तो दोस्तों जो साधारण दर्शन होता है वो हमारे अंदर इस शरीर के अंदर बैठे जो अहंकार के केंद्र से होता है, और जो वास्तविक दर्शन होता है जहाँ पर अहंकार का लोप हो जाता है, जहाँ अहंकार एग्जिस्ट नहीं करता और हम साक्षित्व भाव में होकर उस अहंकार को भी देखते हैं, और अहंकार जिस चीज़ को देख के अपना प्रक्षेपण बनाता है, हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों वास्तविक दर्शन का अर्थ ये होता है। उसी प्रकार दोस्तों वास्तविक श्रवण का अर्थ भी यही होता है कि जो शब्द हम जो सुन रहे हैं उन शब्दों की जो गहराई में जाकर उनको एनालिसिस करना, समझना, जानना, परखना कि ये शब्द हमें क्या कह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार यदि हमारी जिज्ञासा स्वयं के प्रति बढ़ती रही, और इस जगत, इस संसार में जो भी व्यक्ति है आज आत्मज्ञान के अभाव में हर व्यक्ति स्वयं को सच मान के बैठा हुआ है। यानी जो आँख जो दिखाती है उसको सच मान लेता है, कान जो सुन लेते हैं उसको सच मान लेता है, नाक जो स्मेल लेती है उसको सच मान लेता है, वाणी जो बोलती है उसको सच मान लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और स्मृतियों, ज्ञानेंद्रियों से जो बनी स्मृतियाँ है, अनुभव है, कल्पना है, इन सब के केंद्र से जो संसार को देखता है दोस्तों, वो कहलाता है अहंकार का केंद्र। हम सब इसी अहंकार के केंद्र से संचालित हैं। तो हमें इस अहंकार के केंद्र को हटाना है, यही, और इस हटाने को ही हम वास्तविकता बोलते हैं कि इस अहंकार को देख लेना, और अहंकार जिस वस्तु से चिपका होता है उसको देख लेना ही दर्शन कहलाता है। तो विषय और विषयता का जो ज्ञान होता है उसी को दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों जब तक हमें हमारा जो देखने वाला जो विषय है, इन आँखों के पीछे जो देखने वाला, कानों के पीछे सुनने वाला, वाणी के पीछे बोलने वाला, स्मेल लेने के पीछे सूंघने वाला, और स्पर्श के पीछे स्पर्श करने वाले, इन सब का ज्ञान नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने वास्तविक ग्रंथों को समझना, जानना, पहचानना और उनको अपने जीवन में जीना। दोस्तों यही होती है एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, क्योंकि दोस्तों मनुष्य का उद्देश्य ही है कि निरंतर जानना, निरंतर समझना। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर ये शरीर ऐसा इवॉल्व हुआ है कि ये निरंतर गति करते रहता है, तो इसकी गति को जागरूक होकर देखना ही दर्शन कहलाता है। दोस्तों दर्शन एक जागृति का नाम होता है, स्वयं के प्रति स्वयं को देखना ही दर्शन कहलाता है। दोस्तों यही एक दर्शन की परिभाषा है।
यदि हर व्यक्ति इस दर्शन की परिभाषा को अपने जीवन में उतारने लगे तो निश्चित ही उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा और एक कहना चाहिए एक जीवन जीने में एक आनंद आएगा। दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण में समझाते हैं कि स्वयं को आत्मज्ञान ही एक सबसे बड़ा आनंद है। जैसे जैसे आप देखते हो, चीज़ों को समझते हो, आपके अंदर स्पष्टता आती है और आप जीवन को समझने लगते हो। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।